अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है एमएस वर्ड का। और आज हम लोग रेफरेंस टैब में यहाँ पर साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। कल हम लोगों ने फुट नोट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बात की थी। तो आज हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे क्या है, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी में सबसे पहले आता है इंसर्ट सिटेशंस। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एड न्यू सोर्स पे मैंने क्लिक किया। ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आप कोई बुक वगैरह लिखते हैं मिसाल के तौर पर, या कोई रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए आप लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बुक है, बुक सेशन है, रिपोर्ट है, कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डिंग्स है, यहाँ पे वेबसाइट बना रहे हैं आप जो भी बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर फिल्म बना रहे हैं, साउंड रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बुक सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे आता हूँ, ये आतर है, आतर ही मिसाल ये किताब जिसने लिखा है उसका नाम लिखना है आपसे। मिसाल के तौर पर मैं मिस्टर नूर लिख देता हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर नूर डायरेक्टली। अगर आपको मजीद चाहिए इंफॉर्मेशन इसके बारे में, तो आप इसे एडिट करके यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यहाँ पे दे सकते हैं। मैं इसे फिलहाल के लिए ओके कर देता हूँ। ये ओके, ठीक है। कॉर्पोरेट ऑथर, इस चेक को ऑन करने का मतलब यह है कि इस ऑथर ने इस किताब को लिखा भी खुद है, और खुद भी अगर आप इस चेक को ऑन करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने अपने खर्चे से इसे प्रिंट किया या अपने इदारे में इसे प्रिंट किया। तो टाइटल क्या है, मिसाल के तौर पर किस चीज का बुक है, मैं लिख लेता हूं इंग्लिश। ये इंग्लिश का बुक है। यहाँ पे ईयर नजर आ रहा है आप लोगों को, तो इसका मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर ये कौन से साल में बना है। मैं मिसाल के तौर पर 2025 मैंने दे दिया। सिटी शहर कौन सा है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वजीरिस्तान। पब्लिशर कौन है इसका, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनमें। अगर आपको इससे मजीद भी चाहिए तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है कि मजीद डिटेल आप लिखना चाहते हैं, तो आपने इसको ऑन करना है। ये स्टेट, प्रोविंस, कंट्री, रीजन, मिसाल के तौर पर प्रोविंस में लिख लेता हूँ खैबर पख्तूनख्वा। और रीजन में लिख लेता हूँ कंट्री, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान। मैंने यहाँ पे लिख दिया। एडिटर कौन है इसका, मिसाल के तौर पर मैंने अपना नाम दे दिया। वॉल्यूम कितना है इसके, कितने जिल्द है, मिसाल के तौर पर ये 30 जिल्द है, 39। नंबर ऑफ वॉल्यूम्स टोटल मिसाल के तौर पर 40 है या 30 जिल्द है। ये जिल्द नंबर 1 है मिसाल के तौर पर। यहाँ पे आप लोग खुद भी दे सकते हैं इसे। ट्रांसलेटर कौन है, मिसाल के तौर पर मैं मिस्टर कामरान दे देता हूं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। शॉर्ट टाइटल इसका क्या है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंग्लिश बुक। स्टैंडर्ड नंबर क्या है इसका, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 39 दे देता हूँ। इसमें कितने पेजेस हैं, मिसाल के तौर पर 500 पेजेस है इसमें। एडिशन कौन सी है, 2025 में दे देता हूँ यहाँ पे। आप इजाफी मालूमात क्या देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन इंग्लिश बुक। मीडियम यहाँ पे क्या है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 2024 दे देता हूँ। ईयर एक्सीड, यानी जिस साल में ये प्रिंट हुआ तो मैं इसे 2025 दे देता हूँ। मंथ एक्सीड, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जनवरी दे देता हूँ। जनवरी मैंने दे दिया। डे एक्सीड, मिसाल के तौर पर मैं मंडे दे देता हूँ। URL क्या है, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल www. या मैं यहाँ पे देता हूँ आमान मेल कम 391@gmail.com। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे आप लोगों को 1 2 3 में लिखना चाहिए। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने इस सेल में क्लिक किया, तो आप यहाँ से एग्जांपल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 3 तरीके दे देता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पर 2006 दे दिया है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप लोगों ने मिसाल के तौर पर मीडियम क्या है, इंग्लिश में लिख देता हूँ। इंग्लिश मीडियम है ये, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे याद दे दिया। डी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20.000 स्लैश का साइन देना है आप लोगों ने। पॉइंट मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट दिए, तो मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। मैंने 100 कर दिया, तो आप यहाँ से इसे मुकम्मल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस पे ओके पे क्लिक किया।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिस्टर नूर ये आया और 2025 आया। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये जितना मैंने लिख लिया वो सारे यहाँ पे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने इंटर प्रेस किया यहाँ पे, तो आपने बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना है। आप जैसे बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोग मुख्तलिफ किस्म के पहले से दिए हुए हैं, मिसाल के तौर पर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आया ऑथर्स के बारे में और किस साल में है कौन सा, तो ये सब तो आप लोग यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान में हम अपने हाथ से लिखते हैं। मिसाल के तौर पर नेम, ऑथर नेम, सेशन, मीडियम, ये सब कुछ हम अपने हाथ से लिखते हैं। पाकिस्तान में ये बाहर मुल्कों में इस तरह होता है। तो अब मैं यहाँ पे इसका स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे इस तरह चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे चेंजेस देख पा रहे हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला आप ठीक है, मैंने अगर आपको मिसाल के तौर पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको सेव नहीं करता, मैं फिर से आता हूँ MS वर्ड को ओपन करता हूँ, मैंने MS वर्ड को ओपन किया। अब मैं फिर से रेफरेंस टैब में आता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये तो नहीं दे रहा। मिसाल के तौर पर मैं बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करता हूं, यहां पर मिसाल के तौर पर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं देयर आर नो सोर्सेज इन द करंट डॉक्यूमेंट। तो आप मुझे ये फिर से लिखने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर इसको मैं फिर से लिखूंगा सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। मैं यहां पे आता हूं मैनेज सोर्स में, ये यहां पे सेव हो चुका है पहले से। मैं इसको कॉपी कर देता हूं यहां पर, या आप यहां पे कॉपी होगी, आप डिलीट भी कर सकते हैं इसे और यहां पर इसे एडिट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे इसे एडिट करना है, आप कुछ चेंजेस वगैरह यहां पे कर सकते हैं और न्यू पर भी क्लिक करके आप नया भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसके लिए रहने देता हूं। मैं इसे क्लोज कर देता हूं, यहां पे आता हूं बिब्लियोग्राफी पे, तो ये आप देख सकते हैं कि यहां पे ऑटोमेटिकली यहां पे इंसर्ट हो गया। तो इसका यही काम है, जब आप बुक्स वगैरह लिखते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है इन चीजों की। नेक्स्ट है इंसर्ट कैप्शन। इसका मतलब यह है कि आप किसी पिक्चर या शेप को अगर आप नाम देना चाहिए, मिसाल के तौर पर मैंने ये शेप इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूं, यहाँ पे मैं एक और इंसर्ट करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया है, मैं यहाँ पे आता हूँ रेफरेंस टैब में, यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे मैंने क्लिक किया तो ये फिगर 1 उन्होंने लिख दिया। तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये फिगर 1 आ रहा है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो आप यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। अब मैं आता हूँ फिर से इंसर्ट कैप्शन में आता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर 2 ऑटोमेटिकली आ गया। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, टेबल भी कर सकते हैं, इक्वेशन, मिसाल के तौर पर ये फिगर है भी, आप यहां से ये फिगर हटा भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये अब 1 to 3 आएगा, मिसाल के तौर पर ये अब 2 हो गया। आप यहां से इस चेक को ऑन करके खत्म भी कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी मर्जी का बनाना है, मिसाल के तौर पर आपको फिगर नहीं देना, तो आपने यहाँ पे आना है, न्यू लेवल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने नाम दे देना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे पिक्चर लिख लेता हूं, मैंने पिक्चर लिख दिया, पिक्चर। यहाँ पे मैं नंबर भी लिख लूंगा साथ में, मैंने डॉट दे दिया और नंबर वो खुद ब खुद ऑटो दे देता है, आपने सिर्फ नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर मैंने ओके पे क्लिक किया, ओके करता हूं तो आप देख सकते हैं पिक्चर नंबर 2 यहाँ पे आ गया। अब मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके नीचे आप डबल क्लिक करके कहीं पर भी इसे अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पिक्चर नंबर 2 है, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये पिक्चर नंबर 2 यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया। अगर आप कोई और पिक्चर इंसर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इसे इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे नीचे, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पर मैं आता हूँ रेफरेंस टैब में, यहां से तो आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर नंबर 3 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। मैं इसे डिलीट कर देता हूं फिलहाल के लिए। इसे भी मैं डिलीट कर देता हूं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करूंगा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आता हूं, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे इसका साइज बहुत बड़ा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ शिफ्ट के साथ।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे छोटा कर दिया। अब मैं रेप टेक्स्ट में आता हूँ, इसको स्क्वायर कर देता हूँ ताकि मैं इसे मूव भी कर सकूं। मैंने यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लिया। अब मैं आता हूँ रेफरेंस टैब में, यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करता हूँ तो पिक्चर नंबर 1 है, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर नंबर 1 आ गया। अगर आपके पास दूसरा पिक्चर है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। नंबरिंग में R2 कैप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो आप जैसे ही पिक्चर को इंसर्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देख देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे टेबल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। मिसाल के तौर पर मैंने इसे सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ मैं इंसर्ट में, कोई पिक्चर में इंसर्ट करूंगा तो आप देख सकेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ। आप नीचे देख सकते हैं, इसको मैं साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मैं अभी इसको फॉर्मेट में जाकर इसको रेप टेक्स्ट के में स्क्वायर कर देता हूं। मैंने यहां पे क्लिक किया है, यहां पे मैंने बाहर क्लिक किया। मैं रेफरेंस में आता हूं, मैंने यहां पे डबल क्लिक करनी है। अब मैं इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूंगा और इसे ओके करूंगा तो आप देख सकेंगे कि यह पिक्चर नंबर 2 है। यहाँ पे आता हूँ, नंबरिंग में आता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ABC चाहिए तो आप ABC भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये ऑटोमेटिकली B हो गया। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इंक्लूड चैप्टर नंबर, आप हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग 2, हेडिंग 3 अगर आपके पास चैप्टर है। यहाँ पे पीरियड, कॉलम, ये मुख्तलिफ किस्म के आप दे सकते हैं, डैशेस वगैरह इसके अंदर। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो अगर आप डिलीट करना चाहें तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूं। यहाँ पे जो पहले से पड़े हुए हैं ये 3, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने यहाँ न्यू से बनाया है खुद से तो आप उसे डिलीट कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली अब आ गया। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एरर आ रहा है। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आता हूँ इंसर्ट में, शेप्स इंसर्ट किए हैं। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया, यहाँ पे आता हूँ मैंने दूसरा ड्रॉ किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने तीसरा ड्रॉ किया इसे। यहाँ पे मैं एक और इंसर्ट करना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, आता हूँ रेफरेंस में, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे मैंने इसे ओके कर दिया। मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसे भी ओके कर देता हूँ। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और रेफरेंस से भी, क्रॉस रेफरेंस से भी इसे कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने इसे सेलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन पे आता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं क्रॉस रेफरेंस में आता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर इसकी लिस्ट बनानी है। क्रॉस रेफरेंस पे मैंने क्लिक किया, नंबर आइटम्स, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, मिसाल के तौर पर नोट है, हेडिंग है, बुक मार्क है, क्या है। तो मैं फिगर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फिगर है, इंटायर कैप्शन, मिसाल के तौर पर ये 4 पहले से आ गए। इंसर्ट एज हाइपरलिंक, अगर आपने इस चेक को ऑन किया है तो ये हाइपर लिंक होगा। मिसाल के तौर पर जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको वहीं लेकर जाएगा। अगर इसको आपने ऑफ किया है तो ये काम नहीं करेगा। मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, फिगर 1 इंसर्ट हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, इंटर, ताकि ये नीचे आ जाए। मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट, मैं फिर से इंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं फिगर 3 को इंसर्ट करूंगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मैं फिगर 4 को भी इंसर्ट कर दूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर इसी तरह से भी बना लिया और यहाँ पर आप लोग इसी तरह से भी बना सकते हैं। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स आप इसी तरह से भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे क्लिक किया है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये पहले से जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते थे उसी तरह का ये फॉर्मेट है सारा के सारा। ये हाइपरलिंक के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसे हाइपरलिंक भी कर सकते हैं। शो पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर भी शो होगा। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप जैसे इसे कट करेंगे, इस चेक को ऑफ करेंगे तो यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे आप लोग राइट अलाइन पेज नंबर, तो ये आप देख सकते हैं कि ये
बिल्कुल ये साथ में आया, नजदीक आया इसके साथ, और ये आप डॉट डॉट्स देंगे। जब ये चेक ऑन हो तो मिसाल के तौर पर मुझे इसका स्टाइल ऐसे चाहिए, आप यहाँ से स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट किया है, फॉर्म टेम्पलेट है ये मिसाल के तौर पर, यहाँ पे फिगर है, फिगर, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस पे आकर आप यहाँ से भी इसे बिब्लियोग्राफी के मिसाल से यहाँ पे नाम देना चाहते हैं, जो मॉडिफाई पे क्लिक करके आप यहाँ से इसे हटा भी सकते हैं और इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट हो गया हमारा। मिसाल के तौर पर जब मैं इसे कंट्रोल पकड़कर इस पे क्लिक करता हूं तो ये पहले फिगर में मुझे लेकर आएगा, ये एज ए लिंक आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है अपडेट टेबल का। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक और शेप इंसर्ट करना चाहता हूं, यहाँ पे मैंने इसे इंसर्ट कर दिया। अब मैं इसको नाम दे दूंगा, मैंने इसे सेलेक्ट किया है, मैं यहाँ पे आता हूँ रेफरेंस में, इंसर्ट कैप्शन पे मैंने क्लिक किया, मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं अब कि यहाँ पे तो पिक्चर आया है, फिगर 5 भी आया है, लेकिन यहाँ पे इसे नहीं आया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपडेट टेबल पे क्लिक करता हूँ, इंटायर टेबल, ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी आया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम लोग इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है एमएस वर्ड का, और आज हम लोग एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब में कैप्शंस के बारे में बात करेंगे। कल हम लोगों ने साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में बात की थी, तो आज हम इंसर्ट कैप्शन पे बात करेंगे, यानी कैप्शन टैब पर, ग्रुप पर। तो यहाँ पे जब इसे ही मैं आता हूँ, ये इस पे हम लोगों ने बात की थी, कैप्शन पे भी मेरे ख्याल में बात की थी, कैप्शन पर हम लोगों ने बात की थी। अब इंडेक्स में आते हैं, इसमें सबसे पहला क्या है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप मिसाल के तौर पर ये डिक्शनरी वगैरह में यूज होता है। जैसे डिक्शनरी में ABCD ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं, A से B से। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर कुछ वर्ड्स लिख लेता हूँ। पहले मैं A यहाँ पे दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे इसके पहले भी मैंने A कर दिया, और इसके पहले भी मैंने A कर दिया, और यहाँ पे मैं B पहले कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं B पहले कर दिया, मैं यहाँ पे B कर देता हूँ, इससे भी, और यहाँ पे मैं आता हूँ C कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कुछ वर्ड्स, अगर आप कोई डिक्शनरी वगैरह बना रहे होते हैं। मैं यहाँ पे मैंने V कर दिया, और यहाँ पे मैं H कर देता हूँ, H पहले कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं Z कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने Z कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। मैं यहाँ पे X कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं T कर देता हूँ। तो ये वर्ड्स मैंने लिख लिए। अब मिसाल के तौर पर मैं डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ, उसमें ये इतने सारे वर्ड्स हैं, तो इसको मैं तरतीब से लिखना चाहता हूँ। तो आपने यहाँ पे आना है, इस मार्क एंट्री पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे पहले से क्लिक हो चुका है, आपने सिर्फ यहाँ से सिलेक्शन करनी है। मैं इसे क्लोज करता हूँ, फिर से मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया इसको। आपने यहाँ पे आना है, इसमें ये मार्क एंट्री, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने मार्क पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपने मार्क कर दिया। अब फिर से मैं इसमें इसको क्लोज कर देता हूं। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं फिर से आता हूं इसमें, और मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देता हूं यहाँ से, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसे मार्क कर देता हूं, और यहाँ से इसे भी सेलेक्ट कर देता हूं, इसे भी मार्क कर देता हूं। मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं यहाँ पे आता हूं, इसे मैं मार्क कर देता हूं, और यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूं। मैं फिर से आता हूं, यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने इसे सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, और यहाँ पे इसे मार्क कर देता हूं। यहाँ पे मैं फिर से इसे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। मैं मार्क पे क्लिक करता हूँ, और मैं फिर से इसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसे मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये दोनों को सेलेक्ट कर दिया मैंने। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मार्क कर देता हूँ इसे भी, और इसे भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मार्क कर देता हूँ। ये लास्ट रह गया।
यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मार्क पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट कुछ अजीब सा किस्म का आ रहा है, बिल्कुल ये मालूम नहीं हो रहा कि यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है। तो आपने आना है होम पे और इस वाले पैराग्राफ जो मैंने बताया था कि ये पैराग्राफ के लिए यूज होता है, इसको ऑफ करना है तो ये फिर से ठीक हो जाएगा। अब मैं फिर से आता हूँ रेफरेंस टैब में और मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, कंट्रोल इंटर से मैं नए पेज में आता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इसके लिए डिक्शनरी के लिए बनाना चाहता हूँ A to Z जो सही तरतीब से आ जाए। तो मैं इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर राइट अलाइन पेज नंबर, यहाँ पे आप लोग टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने फैंसी सेलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे 1 कॉलम में चाहिए, मैं इसे 1 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे डिक्शनरी में होता है ए से क्या अल्फाज आते हैं, बी से कौन से आते हैं, सी से, एच से, आई से और जेड से। तो ये इस तरतीब से आप लोग डिक्शनरी वगैरह में बना सकते हैं। अगर आपने कोई नया ऐड कर दिया यहाँ पर, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ इसे अगर आप लोगों ने ऐड कर दिया तो आप अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करके नया भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत मुश्किल है कि एक एक को सिलेक्ट करना है और उसे मार्क करना है, इसमें तो सालों लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक ही क्लिक से इन सबको सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं। मैंने इसे डिलीट कर दिया, मैं ऊपर आता हूं। मिसाल के तौर पर इस टेक्स्ट को मैंने ऑटो सेलेक्ट करना है ताकि ये ऑटोमेटिकली सब एक ही क्लिक से हो जाए। तो पहले इसको आपको क्या करना है, इस फाइल को आप लोगों ने सेव करना है। सेव करना है यहां पे मिसाल के तौर पर मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूं। मैं यहां पे दे देता हूं, मैंने वर्ड्स दे दिया, मैंने सेव पे क्लिक किया। अब आपको क्या करना है, इससे यहां पे इसको कॉपी करना है कंट्रोल सी से। मैंने इसे कॉपी किया, मैं इसे क्लोज कर देता हूं और यहां पे आता हूं। मिसाल के तौर पर मेरा वो वर्ड्स वाला यहां पे रहा, मैं इसे अब ओपन करता हूं फिर से। सॉरी, इसको मैंने नहीं ओपन करना था, मैं एक नया MS वर्ड को स्टार्ट से खोलूंगा ताकि बिल्कुल साफ हो। मैंने ये नया MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। मैं अभी आपको यहाँ पे इसे पेस्ट करना है, कंट्रोल V से आप लोगों को इसको पहले से पेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको और अब मैं आता हूँ यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑटो मार्क पे मैंने क्लिक किया तो मिसाल के तौर पर वो जो मैंने सेव किया था वो उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा कि यही मिसाल के तौर पर मैंने वर्ड्स दे दिए थे, ये इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ओपन पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वापस उसी तरह हो गया। अब मैं आता हूँ फिर से इंसर्ट में आता हूँ या होम में आता हूँ, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं दूसरे पेज में आता हूँ कंट्रोल इंटर से। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली सारे सेलेक्ट हो, यहाँ पे मैंने कोई सिलेक्शन वगैरह नहीं की। तो मैं यहाँ पे आता हूँ रेफरेंस में और यहाँ पे मैंने इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर फैंसी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसे 1 कर देता हूँ और यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली बगैर सिलेक्शन के ये हमारा इंसर्ट हो गया। आपने एक एक करके से अगर सेलेक्ट करना है तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपने इसी तरह फाइल को सेव करना है, उससे एक कॉपी लेनी है और कॉपी को यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर इंसर्ट इंडेक्स में आना है, उससे ऑटो मार्क कर देना है। फिर से आप लोगों ने यहाँ पे आना है और यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट करना है, उसे ओके करना है। तो आप लोग यहाँ पर इसको कर पाएंगे। अगर आपने कोई नया यहाँ पे मार्क एंट्री की मिसाल के तौर पर तो आप अपडेट इंडेक्स से इसे कर सकते हैं। तो यहां से आप लोग ये इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल ऑफ अथॉरिटीज, तो आप लोग यहां से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल ऑफ अथॉरिटीज। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर ये अदालत में लोग इस्तेमाल करते हैं, जज वगैरह मुख्तलिफ किस्म के जुर्म के लोग होते हैं, वहां पे मुख्तलिफ किस्म के जराइम होते हैं लोगों के, तो उसको ग्रुप्स में रखते हैं। ये वो लोग इसको ग्रुप्स में रखते हैं और फिर तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर अमान खान, मैंने यहाँ तक ये नाम लिख लिए। मिसाल के तौर पर इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और एक्सेस के क्लासरूम में रखना चाहता हूँ या पावर पॉइंट। मिसाल के तौर पर मेरे पास 4 प्रोग्राम्स हैं और अमानुल्लाह ने आकर MS वर्ड में दाखिला लिया और खान ने MS एक्सेल में लिया और वजीर ने एक्सेल और यहाँ पे सुफियान ने मिसाल के तौर पर MS पावर पॉइंट में एडमिशन लिया। तो इसको मैं इसके ग्रुप्स को बनाऊंगा ताकि
मैं इसका टेबल बना सकूं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ मार्क सिटेशन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इस अमाउंट को मैंने सेलेक्ट किया, पहले मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अब इसको आप कौन से केसेस में रखना चाहते हैं, यहाँ पे ये 9, 10, 9, 10, 8 वगैरह ये है पहले से। अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो आपने कैटेगरी में आना है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने इस 8 को एडिट करना है, इसको मैंने एडिट किया, यहाँ पे आता हूँ 8 के खाने। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लास। रिप्लेस पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अब मैं फिर से आता हूँ, खान को सेलेक्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं और भी बनाना चाहता हूँ, कैटेगरी में आता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लास तो आ गया। अब मैं इसको एडिट करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉफ्ट एक्सेल क्लास। इसे रिप्लेस किया मैंने, यहाँ पे आता हूँ, इसे एडिट करता हूँ माइक्रो सॉफ्ट एक्सेस क्लास, इस पे रिप्लेस किया मैंने और यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं एडिट करता हूँ मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। मैं इसे रिप्लेस करता हूँ और ओके करता हूँ। अब ये अमान जो है कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, मिसाल के तौर पर ये एमएस वर्ड में है, तो मैं इसे पे क्लिक किया मैंने, इस पे मार्क पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस खान को सेलेक्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पर इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आकर मैं इसे मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लास में है ये, तो मैं मार्क पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मैं वजीर को सेलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्लास में इसे रखना चाहता हूँ, इसको मैंने मार्क किया। अब मैं फिर से आता हूँ, इस सुफियान को सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ताकि यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आप लोगों को आना है, मिसाल के तौर पर ये पावर पॉइंट में है, तो मैंने यहाँ पे मार्क पे क्लिक करना है। अब मैं फिर से आता हूँ, सज्जाद को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लास में रखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इसको एक्सेल में रखना चाहता हूँ, मैंने मार्क पे क्लिक किया, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तरतीब इसकी बिल्कुल इन सब की पता नहीं क्या कुछ बन गया अमान और खान वजीर से। तो यहाँ पे होम पे आना है आपको, इसको खत्म करना है। अब ये ठीक हो गया। अब आपने कंट्रोल इंटर से नए पेज में आ जाना है। अगर आप नए पेज में इसे बनाना चाहते हैं, लाना है रेफरेंस में, यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर आप किस केसेस का बनाना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, एक्सेस का, एक्सेल का, वर्ड का, आप किसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे ऑल पे क्लिक किया। यूज पेजन कीप ओरिजिनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे फॉर्मेट्स कौन सी होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे फॉर्म टेम्पलेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया पहले से जो है। मैं ओके पे क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लास में जितने लड़के हैं, अमान, सज्जाद, सलमान, सिराज, तो ये पहले पेज पे पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आ रहा है, एक्सेस का आ रहा है, तो आप इसी तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने कोई नया नाम एंटर कर दिया, तो आपने यहाँ पे इसे अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा रेफरेंस टैब का आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम लोग मेलिंग टैब के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है एमएस वर्ड का, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेलिंग टैब। कल हम लोगों ने रेफरेंस टैब में बात की थी, यहाँ टेबल ऑफ अथॉरिटीज और इंडेक्स पे। आज हम लोग मेलिंग टैब्स को स्टार्ट करते हैं। तो मेलिंग टैब किस लिए यूज होता है? मेलिंग टैब जैसा कि नाम से भी जाहिर है, मेलिंग्स, इसमें सबसे पहले आता है मेल। मेल मतलब यानी कि आप लेटर लिखते हैं, खत, या ईमेल लिखते हैं। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मतलब है खत, लेटर। तो आप यहां से किसी को भी कोई खत या कोई लेटर वगैरह अगर आपने एमएस वर्ड में लिखा है तो आप उसे भेज सकते हैं। लेकिन इसका यूज अब नहीं होता, क्योंकि अब व्हाट्सएप और जीमेल यहां से हम लोग इसे कर सकते हैं, ये इतना इस्तेमाल में नहीं आता। अगर आप फिर भी भेजना चाहते तो आपके लिए आउटलुक जरूरी है। मिसाल के तौर पर आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है जो कि
बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं आउटलुक यहाँ पे आ गया। इसको आप लोगों ने इंटरनेट से कनेक्ट करना है, इसके जरिए आप लोग इसे भेज सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। इसमें सबसे पहले क्या है, क्रिएट ग्रुप है और स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट्स और फिनिश। ये दो अलग है और इन चार तीनों का एक ही काम है। जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे ये सारे ऑफ होंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूं क्रिएट पर। यहां पे इन्वॉल्व्स हैं, मैं इस पे क्लिक करता हूं। मैंने यहां पे क्लिक किया, अब ये लोड हो रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग किसी को खत भेजते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने वहां पे इस पे दो एड्रेस दिए होते हैं। पहले होता है डिलीवरी एड्रेस, जिस एड्रेस पे इसको पहुंचना है, मिसाल के तौर पर नेम लिखा होता है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर। और जो रिटर्न एड्रेस दूसरा होता है रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस पे कि ये खत वापस कहां पे मिलेगा मुझे। तो मैं इन्वॉल्व्स पे क्लिक करता हूं। यहां पर ये डिलीवरी एड्रेस मांग रहा है। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे लिख लेता हूं मिस्टर सुफियान को भेजना है। मिस्टर सुफियान, वजीरिस्तान। वजीरिस्तान में कहा? मीरान शाह। मीरान शाह में भेजना। मीरान शाह से क्या है? दत्ताखेल, पाकिस्तान। पाकिस्तान। यहां पे क्या भेजना है? शिरानी, मादाखेल। यहां पर आप एड्रेस दे सकते हैं, हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर। मिसाल के तौर पर स्ट्रीट नंबर 20 लिख दिया मैंने और यहां पे मैं लिख लेता हूं हाउस नंबर 3 मैंने ये कर दिया। तो ये डिलीवरी एड्रेस हो गया जिस एड्रेस पे ये खत जाएगा। और यहां पे मैं लिख लेता हूं मिसाल के तौर पर ये रिटर्न एड्रेस है कि ये वापस कहां पे आएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे लिख लेता हूं मिस्टर जुमान खान, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। और यहां पे मैं लिख लेता हूं इस्लामाबाद में कहां। आप यहां से मालूमात दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे स्ट्रीट नंबर लिख लेता हूं। इस्लामाबाद मुझे कोई ऐसी जगह का पता नहीं। स्ट्रीट नंबर 20 में मिसाल के तौर पर हाउस नंबर 6 कर देता हूं मैंने। यहां पे आप लोग इसे कर सकते हैं। ऑप्शन में आकर आप इसके लिए सेटिंग कर सकते हैं। यहां से आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं और यहां पे रिटर्न एड्रेस का और यहां पे डिलीवरी एड्रेस का आप यहां साइज बढ़ा सकते हैं। इन्वॉल्व साइज भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। पहले से ये साइज है कि ये इन्वॉल्व्स यानी ये खत कितने में तैयार होगा। मैं इसे ओके पे क्लिक किया मैंने। अपने यहाँ पे आना है चेंज डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक करना है। पहले ये एड डॉक्यूमेंट होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। वहां पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, ये डिलीवरी एड्रेस है और ये रिटर्न एड्रेस है। तो यहाँ से आप लोग जो लिखना चाहते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे उससे लिख के या कोई कार्ड वगैरह बना रहे होते हैं, अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको आपने लिख लेना है, बना लेना है जो भी है और इसको प्रिंट करके इसके ऊपर लगा देना है। तो इसका काम यही है। लेबल्स में क्या है, मैं लेबल्स में आता हूं। मैं इसे फिलहाल हटा देता हूं, इन सबको कंट्रोल Z से वापस जा रहा हूं। तो आप लोग यहां से इसे बना सकते हैं। मैं लेबल्स में आता हूं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लेबल्स भी आप लोग बना सकते हैं। बाज़ औक़ात आप लोगों ने फ्रूट्स के ऊपर देखा होगा, फला फ्रूट्स, यहाँ पे वो छोटे छोटे स्टिकर जो लगे होते हैं, अगर वो आप लोग वो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक साथ ज्यादा बना सकते हैं। या नस्वार के ऊपर जो स्टिकर लगता है, अगर आप लोग वो बना रहे होते हैं तो आपने यहाँ पे आना है लेबल्स में। यहाँ पर आपने एड्रेस देना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने क्या लिखना है, मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूं यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसलिए इसको लिख लिया। और आप लोग यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लोग बनाना चाहते हैं। ऑप्शंस में आना है, इसके लिए थोड़ा सेटिंग करना है आप लोगों ने। यहाँ पे प्रिंटर इन्फॉर्मेशन है, डिफॉल्ट रे या माइक्रोसॉफ्ट लेबल वर्जन, यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि 30 को एक पेज पर मुझे प्रिंट करना है। या यहाँ से आप लोग पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास A4 पेज है तो ये A4 पेज में पूरा आएगा। मैंने 30 को कर दिया, 30 पर पेज, कि एक पेज पर मुझे 30 चाहिए। यहाँ पे न्यू लेवल पे आप क्लिक करें तो आप यहाँ से न्यू भी कर सकते हैं, इसे अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। डिटेल्स पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से इसे इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। मैं इसे फिलहाल के लिए ओके कर देता हूँ। 30 पर पेज, तो ये एक पेज पर 30 इंसर्ट होंगे। न्यू डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करता हूं
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 इंसर्ट हो चुके हैं मेरे पेज पर। तो आप यहाँ से इसलिए इसके साथ इसी तरह आप लोग कर सकते हैं। मेलिंग टैब में आकर आप लोग यहाँ से लेबल से इसे कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट कर रहे होते हैं, आप यहाँ से इसका साइज और इसको सेंटर में करना आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसे सेंटर में रखना चाहता हूं, इसको मैंने सेंटर में कर दिया और यहाँ पर मैं इसका साइज बढ़ा देता हूं। मैंने साइज बढ़ा दिया। डिजाइन में आकर आप लोग यहाँ से इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये ऐसे चाहिए, इसी तरह से आप लोग यहाँ से शेडिंग भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से, जो शेडिंग आप लोग देना चाहें। मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला रख दिया। आप बॉर्डर स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर पॉइंटर, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, या तो हम लोगों ने पढ़ा था। और लेआउट में आते हैं, इसे मर्ज भी कर सकते हैं आप लोग। टेक्स्ट को मैं बिल्कुल सेंटर में कर देता हूं। यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन वही ठीक है। तो आप लोग इसका मुकम्मल सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। मैं फिर से आता हूं मेलिंग टैब में, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। तो आप लोग यहां से इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टार्ट मेल मर्ज राइट। इसमें हम 4 काम करेंगे। पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूं। इसमें हम 4 काम करेंगे। वो 4 काम कौन से होंगे मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहला इसमें क्या है, स्टार्ट मेल मर्ज। इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग इस पे बात करेंगे और फिर से आएंगे हम यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे। फिर से हम यहाँ पे आएंगे प्रीव्यू रिजल्ट पे और लास्ट पे फिनिश एंड मर्ज पे। ये 4 काम इसमें हम करेंगे और इससे हम अपना डेटाबेस बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कैसा होता है। सबसे पहले क्या है, स्टार्ट मेल मर्ज। यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। यह अब आपसे पूछ रहा है कि आप लेटर किसी को भेजना चाह रहे हैं या लेटर बना रहे हैं, ईमेल मैसेज भेज रहे हैं, इन्वॉल्व बना रहे हैं, लेबल्स बना रहे हैं, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। जब आप लोगों ने ये ले लिया तो इसमें ये सारे आते हैं। इसमें यहाँ पे आना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजेट। इस पे क्लिक किया आप लोगों ने। अब ये आपसे पूछेगा, मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। लेटर बना रहे, ईमेल मैसेज, इन्वॉल्व से, लेबल से, डायरेक्टरी। तो मैंने लेटर ले लिया। नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया। यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास या आप इसी डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं या स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, आपके पास कोई टेम्पलेट है, ये पहले से पड़े हुए हैं, यहाँ पर आप यहां से उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसे कैंसिल कर देता हूं, मैं स्टार्ट से लेना चाहता हूं। अगर आपके पास स्टार्ट एग्जिस्टिंग फील्ड डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और उसमें नाम, लिस्ट वगैरह है, आप लिस्ट पहले से क्रिएट हो चुका है अगर आपका, तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली आता हूं, मैं नया बना रहा हूं, तो नया पे आपको क्लिक करना है। यहां पे आप लोगों को क्लिक करना है। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स, टाइप अ न्यू लिस्ट। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, अगर आपके पास पहले से कोई लिस्ट पड़ा हुआ है तो आप यहां से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आउटलुक में फ्रेंड्स है और उससे आप लोग भेजना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे चूज कॉन्टेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है। वहां पे जो फोल्डर होगा उससे सेलेक्ट करना है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे आता हूँ, टाइप अ न्यू लिस्ट, क्रिएट पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसे क्रिएट कर सकता हूं। लेकिन सबसे लॉन्ग प्रोसेस ही यही था, सबसे लॉन्ग। तो अब आते हैं शॉर्ट प्रोसेस किया है। आप लोगों ने यहाँ पे आना है, स्टार्ट सिलेक्ट रिसिपिएंट पे आना है, टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे इसे कर पाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मुझे एक यहाँ पे सर्टिफिकेट बनानी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर पोजीशन ऑनलाइन एकेडमी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका शेप फिल नो फिल कर देता हूँ और शेप आउटलाइन भी नो कर देता हूँ ताकि ये, और यहाँ पे आता हूँ मैं ट्रांसफॉर्म पे, यहाँ पे इसे इस तरह कर देता हूँ। तो मैंने इस तरह किया और यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको इस तरह खींचता हूँ। मैं इधर रोटेट कर देता हूँ ताकि ये सीधा आ जाए। अब मैं आता हूँ, इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पर हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर नाम की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर नेम, और फादर नेम की जरूरत होती है।
यहाँ पे क्लास की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर मिसाल के तौर पर मार्क्स, या मैं सिर्फ मार्क्स लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख लिया और यहाँ पे पोजीशन लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पर। मिसाल के तौर पर हमारे पास 20 स्टूडेंट है और 20 के लिए मैं यही बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कोई पिक्चर या अगर आपके पास लोगो है तो आपने लोगो को इंसर्ट करना है। मेरे पास फिलहाल लोगो तो नहीं है, मैं यहाँ पे सिंपल कोई फोटो इंसर्ट कर दूंगा। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला अच्छा लगा, मैंने इसको इंसर्ट किया और इसका मैं साइज को छोटा कर दूंगा। यहाँ पे आता हूँ, इसको भी मैं बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि ये टेक्स्ट के पीछे आ जाए। अभी इसका साइज में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे नाम आ जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिख दूंगा। इन्फॉर्मेशन बाकी तो सब एक जैसे होता है सर्टिफिकेट वगैरह में, लेकिन नाम, फादर नेम, क्लास, मार्क्स, पोजीशन ये चेंज होते हैं। तो अब मैं आता हूं कि मैं 20 या 10 स्टूडेंट के लिए बनाता हूं, तो उसके लिए आप लोगों को एक एक लिखना तो बहुत मुश्किल है, तो आप एक साथ कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आता हूं मेलिंग टैब में, इस पे तो मैंने इस पे मैं क्लिक करूंगा या यहाँ पे मैं न्यू फील्ड पे क्लिक करता हूं डायरेक्टली। अब ये क्या है, मुझे जिस चीजों की जरूरत पड़ती है वो तो नेम, फादर नेम, क्लास, मार्क्स, पोजीशन है। अब ये क्या है, ये सारे यहाँ पे मैं आता हूं कस्टमाइज कॉलम में, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब मैं इन सबको डिलीट कर दूंगा। इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। इन सबको 1 बाय 1 आप लोगों को डिलीट करना होगा। इनको मैंने डिलीट कर दिया और मैं इसे रीनेम करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर इसे रीनेम पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ नेम चाहिए। मैंने नेम पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक करता हूं तो ये नेम हो गया। मैं इसे भी एडिट करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर इसे मैंने रीनेम कर दिया। यहाँ पे मुझे चाहिए फादर नेम, इसे मैं ओके कर देता हूं और यहाँ पे मैं आता हूं, इसको मैं एडिट करता हूं। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, क्लास चाहिए। ओके पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मैं एक और भी ऐड करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने ऐड पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं मार्क्स पे क्लिक करता हूं। मैंने मार्क्स सेलेक्ट किया। मैं एक और भी ऐड करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर पोजीशन मैंने ओके पे क्लिक किया। इसको मूव अप मूव डाउन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे पहले नेम चाहिए, मूव अप कर दूंगा मैं इससे भी मूव अप, इसे भी मूव अप। फिर मुझे क्या चाहिए, फादर नेम चाहिए, इसे मैं मूव अप कर दूंगा। फिर यहाँ पे क्लास आता है, फिर मार्क्स आता है, फिर पोजीशन, ये तो सब ठीक है। और आप मूव डाउन भी कर सकते हैं, मूव अप भी कर सकते हैं यहाँ पर कि ये तरतीब से आ जाए। ओके पे क्लिक किया मैंने तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग एंट्री कर सकते हैं, न्यू एंट्री भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ एंट्री करता हूँ। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट नेम है अमान, फादर नेम है खान, क्लास है फिफ्थ। यहाँ पे आता हूँ मार्क्स कितने, मिसाल के तौर पर 678। पोजीशन कौन सी है, मिसाल के तौर पर मैं 4th लिख लेता हूँ। मैं इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर से नहीं होगा आपसे, आपने यहाँ पर टैब बटन को प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली आप न्यू रिकॉर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं एक और इंसर्ट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर वानी, मैंने यहाँ पर ये 5 रिकॉर्ड लिख लिए। अब मैं इन सब के लिए एक ही जैसा सर्टिफिकेट बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक ही क्लिक में। आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अमान कहाँ पे है। अगर आपसे कोई नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं अमान को सिलेक्ट किया इन्होंने। आप किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सर्चिंग करना चाहते हैं, न्यू एंट्री पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे न्यू एंट्री भी कर सकते हैं। कस्टमाइज कॉलम का तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आपको इसे रीनेम करना है या डिलीट करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। डिलीट एंट्री आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ सिंपली। तो अब यह हमारा, इसको पहले आप लोगों को सेव करना होगा। मिसाल के तौर पर मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ इसे। इसको नाम दे देता हूँ मिसाल के तौर पर रिसिपिएंट्स। इसको पे मैं सेव करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सेव हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सब ने काम शुरू कर दिया। अब हम पहला काम तो हम लोगों ने कर लिया। यहाँ से हम लोगों ने इस लिस्ट को बना तो लिया। अब सेकंड काम क्या है, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आप लोगों को क्लिक करना है।
यहाँ पे आप पहले आप लोगों की मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्लिक करना है नेम के सामने, यहाँ पे आना है, इस नेम को इस नेम के सामने रखना है। फिर से मैं आता हूँ फादर नेम के, फादर नेम में आया, यहाँ पे मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक किया, मैंने फादर नेम पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं फिर से आता हूँ क्लास के सामने, यहाँ पे मैं सेमी कॉलम दे दूंगा ताकि चला गो। इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक किया मैंने, क्लास को क्लास के सामने रख दिया। अब मार्क्स के सामने आता हूँ, मार्क्स के सामने मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आता हूँ मार्क्स और यहाँ पे आता हूँ मैं पोजीशन पे। तो ये हमारा ये काम तो हो गया। अब तीसरा काम क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये अमान के लिए है, अमान नेम खान 5th, यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। आप यहाँ से नेक्स्ट देख चेक करें, आप गानी नोमान बिलाल यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। हमारा लास्ट कमांड जो था फिनिश एंड मर्ज। अब अभी आपको यहाँ पे आना है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। आप इसे एडिट करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, ईमेल भेजना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया, ऑल पे मैंने सेलेक्ट किया ऑल और मैंने ओके पे क्लिक किया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पहला किसके लिए है, अमान के लिए है। आते हैं नेक्स्ट को देखते हैं, उसी की तरह यहाँ पे बन चुका है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे गानी के लिए है, नोमान है। आप इसी तरह से एक ही क्लिक में मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट कार्ड वगैरह बना रहे होते हैं तो उसके लिए आप लोगों को डिजाइन बनाना है और यहाँ इस तरह के नेम लिखने हैं और उसके लिए आप लोगों ने मेलिंग से यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज से उसे लिस्ट बनानी है और यहाँ पे आकर आप लोगों ने इसे इंसर्ट करना है। इंशाल्लाह हम लास्ट पे जब इसको रिव्यू और व्यू टैब को खत्म करेंगे और यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट डिजाइनिंग सीखेंगे कि सर्टिफिकेट को हम कैसे डिजाइन करते हैं। तो फिर उसमें फिर से हम यहाँ पर मेलिंग में आएंगे, उसके लिए एक सर्टिफिकेट हम डिजाइन करेंगे और उसको मुख्तलिफ लोगों के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस मेल मर्ज को फिर भी यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।